नमस्कार दोस्तों। ओके दोस्तों, हम लोग कनेक्टेड हैं। ओके, मैं सारे कनेक्शन एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, ओके दोस्तों, हम यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे तीनों जगहों पे लाइव हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आप सभी का दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच, आईटी प्रोफेशनल। दोस्तों, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग सैटरडे 9 PM का ये अमेजिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है और अभी तक जो लोग नहीं ज्वाइन हुए हैं वो लोग फटाफट ज्वाइन हो जाए। अगर आपके मिलने वाले कोई भी यार दोस्त हैं उनको भी आप कह सकते हैं कि आप लोग या तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाइव इस इवेंट का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस अमेजिंग सेशन में। और आज का हमारा जो ज़बरदस्त टॉपिक है वो बिजीनेस क्या है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग शायद इस थंबनेल को अगर देखे होंगे, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बिजीनेस क्या है। आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के बारे में। एक्चुअल में ना यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ना यहाँ पे मात्रा पाई गलत लगी हुई है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट जो मुझे बताना था वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। एक्चुअल में आज हम सबकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी है। इसको सिंपल भाषा में अगर कहें तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं या हम अपने आप को बिजी मानते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है किसी की बात सुनने के लिए, किसी के बारे में सोचने के लिए। हमें इतना ज़्यादा स्टकनेस हो चुकी है कि हम शायद ये भी भूल चुके हैं कि हमने इस जीवन को स्टार्ट जो किया था वो क्यों किया था और आखिर हमें जाना कहाँ है। हम लोग कहीं ना कहीं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं, जिसकी वजह से हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बिजनेस के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बिजीनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में है। शायद आज की मैं बात करूँ तो बच्चों के जीवन में भी, बड़ों के जीवन में भी और एजेड बुजुर्ग जो हैं उनके जीवन में भी। सो दोस्तों, ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी तब भी आप जानते होंगे कि लोगों के पास बहुत से काम होते थे। खेत में काम होता था, घर के काम होते थे और जानवर होते थे, उनके लिए काम होते थे। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बॉडी हमारी जो होती थी वो स्टक नहीं थी। हमारा एक चीज़ का जो बेनिफिट था, जो ज़बरदस्त बेनिफिट होता था, वो होता था हमारी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। बहुत ज़्यादा मूविंग करने की वजह से हमारा जो माइंड है वो भी हमारा ज़्यादा बेटर रहता था। और अगर इन तीनों चीज़ों की मैं कनेक्टिविटी की बात करूं कि आपका जो मन है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो आपकी बॉडी की वजह से क्यों इतनी ज़्यादा एक्टिव होती थी, इतने ज़्यादा लोग लंबी लाइफ जीते थे, ज़्यादा खुश रहते थे। आप आज के समय में कह सकते हैं कि आज हम बिजी हैं, लेकिन हमारे पास तो बहुत ज़्यादा आज के समय में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के अवसर हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने के अवसर हैं। अगर दोस्तों आपके पास खुश रहने के अवसर ही इतने ज़्यादा हैं तो क्यों डिज्नी वर्ल्ड खुला, कि क्यों इतनी मूवीज़ बन रही हैं, क्यों इतने अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, क्यों इतना इंटरटेनमेंट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे आप देख रहे हैं।
हाँ, इससे बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। वो अच्छी क्या हुई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक जो बच्चा एक छोटे से गांव में रहता था, उसको एक अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाती थी। आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो बच्चा अपने घर में, अपने गांव में, अपने छोटे से उस क्षेत्र में बैठकर बहुत हायर लेवल की एजुकेशन ले सकता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य चैनलों के माध्यम से। लेकिन हमने इसको हर प्रॉब्लम का सलूशन मान लिया। कहीं ना कहीं यही हमारी गलती। हम किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आज अभी आपके साथ लाइव हूँ तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, ये टेक्नोलॉजी की बदौलत है, ये इंटरनेट की बदौलत है। तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को गलत कह सकते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में गलत या सही नहीं होती है। गलत या सही हमारा इस्तेमाल करने का तरीका होता है। और कहीं ना कहीं आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि अरे अरुण भाई, तुम कौन होते हो कि मुझे ये सब बताओ। ये सब तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे या बहुत से ऐसे ज्ञानी लोग हैं बता रहे हैं। मैं दोस्तों उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको मिल रहा है। मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें रुक कर देखना होगा, कहीं ना कहीं रुक कर हमें समझना होगा कि हम कहाँ भागे जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं। तो सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हम इन्हीं चीज़ों की डिस्कस करते हैं कि हम इस जो बिजीनेस, हम बहुत ज़्यादा व्यस्तता से भरे जीवन को जी रहे हैं, उसमें अपनी लाइफ को किस तरीके से सिंपल करें, लेकिन थिंकिंग हाई होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी शेयरिंग आपके साथ करना चाहूँगा जो आपको इमीडिएट बेनिफिट देगी। और ये दोस्तों, ये प्रूवन फार्मूला, प्रूवन टेक्निक है। बड़े बड़े ट्रेनर्स भी इसका यूज़ करते हैं और आप इसको अगर अभी भी यूज करना चाहते हैं, आप अभी भी यूज कर सकते हैं। आप इसको ज़बरदस्त, आपको इसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। सो दोस्तों, आप जहाँ भी इस वक्त बैठे हुए हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, आप अपने आप से क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ कई चीज़ें शेयर करूँगा। ये पहली टेक्निक है, आपको इसको अभी के अभी इम्प्लीमेंट करके देखना है और आप देखेंगे कि आप एक्चुअल में जो बिजी हैं वो बिजी भी हैं, वो या केवल आपका भ्रम ही है। सो दोस्तों, आपको करना बस इतना है, आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं और शांति से बैठ के अपने आप से केवल एक क्वेश्चन आपको पूछना है। केवल एक क्वेश्चन आपको पूछना है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि अभी जो मैं कर रहा हूं, अभी जो भी मैं कर रहा हूं, क्या वो करना मेरे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर दोस्तों आपका जवाब होता है यस, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कुछ भी इससे अगर नहीं सुधर सकती है, किसी भी प्रकार का आपको लाभ नहीं, तो उस काम को आप अभी के अभी रोक दीजिए। ये फिजिकल काम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो आपके लिए वर्थफुल नहीं है तो भी आप इसको भी रोक सकते हैं, क्योंकि मेरा सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग का सीधा सीधा मोटो है, मैं जो भी जानता हूँ, मैं जो भी शेयरिंग करना चाहता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो हम सबके बीच में उसको शेयर किया जाए। और ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, किसी के साथ अपनी शेयरिंग को कर सकते हैं, अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, अभी काम की बात हो रही थी, फिजिकल काम की बात, आप ये वीडियो देखते देखते हो सकता है और भी कई प्रकार के काम कर रहे हैं, तो आप उसको रोक सकते हैं। आप इस समय एक चीज़ सोच सकते हैं कि आखिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं। जब भी अपने आप से आप क्यों का क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये बड़ा कमाल का वर्ड है, क्योंकि दूसरों से हम पूछते हैं ये क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो, ये क्यों खा रहे हो। सो दोस्तों, उसी की तरह से आप अपने आप से पूछ सकते हैं जो भी काम आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन यही है, बस पूछना अलग तरीके से। अभी काम के विषय में था, अब है आपकी सोच के विषय में। अब आपकी सोच को हम शिफ्ट करते हैं,
हमारी सोच क्या होती ना, एक के बाद एक विचार, क्योंकि ये आपने कई बार सुना होगा कि हमारे विचार आते ही रहते। अगर आप सोच रहे हैं कि ये केवल आज के युग में हो रहा, ऐसा नहीं है, ये पहले भी होता था, बट होता ये था कि आज विचार इंस्टाग्राम रील की तरीके से फटाफट बहुत स्पीड में आते हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है। आप कहते हैं ना, टिकटॉक के समय में आप 30 सेकंड 15 सेकंड की केवल रील्स देखते थे, आज भी 15 सेकंड 30 सेकंड 60 सेकंड की होती, जिसमें आपको नॉलेज उतना ज़्यादा डीप नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने एक चीज़ को सोचा और उसके बाद स्क्रॉल कर दिया, दूसरा चीज़ आ गई। इसको मैं अभी आपकी जो आप वीडियोस देखते हैं उसी के साथ मैं रिलेट करूँगा। पहले मैं जो आपके साथ टेक्निक शेयर कर रहा था, क्योंकि ये टेक्निक नहीं, ये क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है। आप कहते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, चलिए दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से ज़रा झूठ बोल के दिखाइएगा। सो करना आप इतना है, आपको अपना पूरा फोकस अपने माइंड पे ले जाना है। आपको अपने पूरे फोकस को अपने माइंड पे ले जाना है और एक क्वेश्चन पूछना है। अभी जो भी आप सोच रहे हैं, आखिर वो क्यों सोच रहे हैं? आप जो भी अभी सोच रहे हैं वो आखिर क्यों सोच रहे हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या है? आप अच्छा सोच रहे, बुरा सोच रहे, ये आपकी परिभाषा होती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो आखिर क्यों सोच रहे हैं। मान लीजिए आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके पीछे क्वेश्चन एक है कि आखिर आप पैसों के बारे में क्यों सोच रहे हैं। फिर आप सोचेंगे कि पैसे से गाड़ी आती, बंगला आता, पैसे आते, बहुत सी चीज़ें आती, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे आप खुश हो जाएंगे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्त, जिनके पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आपको लगता है ना, गाड़ी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, अच्छा घर हो जाएगा, तो आप खुश हो जाएंगे। जब ये क्यों पूछेंगे तो समझ में आएगा खुश रहने के लिए पैसे कमाने। और जब आप इस सवाल के पीछे जाएंगे कि उन लोगों के पास भी खुशी नहीं, तो आखिर क्यों, तब आपको समझ में आएगा क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा बर्डन है, टाइम फ्रीडम नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो खुश नहीं, उनके अच्छी फैमिली नहीं, अच्छा स्वास्थ्य नहीं, इस वजह से। तो आप कहेंगे चलो स्वास्थ्य होता है, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वास्थ्य से खुश हो जाएंगे। अब स्वास्थ्य हो गया, पैसे नहीं, तो प्रॉब्लम। तो ये जो क्यों है ना, एक ऐसा जाल है, एक चीज़ के पीछे भागेंगे, दूसरी चीज़ के पीछे भागेंगे, दूसरी चीज़, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे विचार आते ही रहेंगे। नो इनफ। दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा। मैं जब विपासना गया, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं लखनऊ के पास बक्सी तालाब है, और वहाँ जब मैं विपासना केंद्र गया, जहाँ पे आप यूट्यूब पे भी देखेंगे जाके, विपासना केंद्र में आपको 10 दिन का रेजिडेंशियल मेडिटेशन सिखाया जाता है। और सुबह 4 बजे से उठने के बाद लगभग 4:30 बजे से आपका मेडिटेशन शुरू होता है, और समथिंग 7-8 बजे तक मेडिटेशन, और फिर 1 घंटे का प्रवचन होता है। मतलब लगभग अराउंड एक दिन में 10 घंटे के आसपास आपको मेडिटेशन करवाया जाता है। और कमाल की बात तो ये है, इन 10 दिनों में आपको किसी अपने आसपास के व्यक्ति के साथ बोलना नहीं, इंटरेक्ट नहीं करना। बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बान से नहीं बोलना, आपको इशारों से भी नहीं बोलना, आपको आँखों के इशारों से भी नहीं बोलना, हाथों के तो छोड़ दीजिए, आँखों के इशारों से भी नहीं बोलना, नज़रें नहीं मिलानी। सोचिए आप वहाँ पे बिल्कुल एकांत में होते हैं और अपने आप से बात कर रहे होते हैं। रियल में मैं पहली बार जब वहाँ पे गया और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अपने आप से बात करना कितना कठिन होता है। अपने आप से जब क्वेश्चन पूछते ना, क्योंकि आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी भी आप झूठ नहीं बोल सकते, ये डेफिनेटली सच है। ऐसे आप अगर नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप मिरर के सामने जाके अपने आप से क्वेश्चन पूछिए।
आज आप जो भी कर रहे हैं, आज आप जो भी सोच रहे हैं, अभी जो भी काम कर रहे हैं, आखिर वो क्यों कर रहे हैं? और तब आपको जवाब मिलना शुरू होगा। और अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा ऐसा वातावरण है जहाँ पे आप अपनी बातें नहीं सुन पा रहे, तो थोड़ा सा एकांत में बैठ के अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। तो ये टेक्निक वहाँ पे तो मेडिटेशन सिखाया जाता था कि आप एकांत में बैठ के अपनी ब्रीथ पे ध्यान दीजिए, और उसका मैं यहाँ पर एक सिंपल टेक्निक यहाँ पे मैं आपके सामने शेयर करूँगा। वो भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करेगी। आप जो ये बिजीनेस कहते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, मेरे लाइफ में मेरे पास टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ, तो दोस्तों उसकी बारे में ही हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने रियल में जो बिजीनेस है, हम व्यस्त हैं, उसको रियल में हम जानेंगे कि व्यस्त ही हैं कि केवल हम फालतू के कामों में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उसी मेडिटेशन को आप अलग तरीके से देख सकते हैं। थोड़े समय अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। मैं वहाँ पर जब मेडिटेशन सेंटर में था, विपासना केंद्र में, तो तीसरे दिन इतना ज़्यादा अंदर से उलझन होती थी कि भाई अब छोड़ देना, आप चले जाना। लेकिन शाम का जैसे ही प्रवचन सुना, मुझे लगा कि मेरे सवालों का जवाब मिल गया। फिर 5वें दिन, फिर 7वें दिन, इस तरीके से होते होते 10 दिन गुजरे और मैं वापस घर आ गया। उसको फ़िलहाल कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ मुझे अनुभव में आई कि आपको अगर अपने माइंड को शिफ्ट करना है, अगर आज आप तनाव में हैं, परेशानी में हैं, आप किसी ऐसे विचार में जूझ रहे हैं जो शायद आपको कहीं ना कहीं शारीरिक हानि दे जाए, मानसिक हानि दे जाए, या आपको किन्हीं रोगों की ओर ढकेल दे, तो तुरंत सचेत हो जाइए। और इसके लिए मैं आपको एक बहुत खूबसूरत टेक्निक दे रहा हूँ जो हर एक व्यक्ति कर सकता। अगर आप इसको करना चाहें तो आप कीजिए, आप दूसरों को बताना चाहें तो आप इसको बताइए, ये सबके लिए बराबर काम आती है। और वो दोस्तों टेक्निक है ब्रीथिंग टेक्निक। अब इसको कैसे यूज किया जाता है इसको हम समझ लेते हैं, और इसको हम अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस टेक्निक को मैं कहूँगा आप अपनी लाइफ में हर जगह एक्सपीरियंस कीजिएगा, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। सो दोस्तों वो टेक्निक क्या है जो आपकी व्यस्तता को रियल में चेंज करेगी, क्योंकि ये जो व्यस्तता आपकी होती है ना, यही कई रोगों की जड़ है। क्योंकि आप उस काम में उलझे रहते हैं और इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि अपने आप से बातें नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं आप पजल्ड होते जाते हैं, और पजल्ड होने के कारण आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती जो शायद आपकी लाइफ में एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट क्रिएट करती। सो दोस्तों आपके साथ मैं वो टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाइएगा, थोड़ा सा आप फोकस हो जाइएगा। आप लोगों ने अभी तक अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे साथ अगर लाइव में हैं या वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगी, क्योंकि मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया और इसको मैंने कुछ वीडियोज़ में भी बताया अपने चैनल पे, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा। सो दोस्तों टेक्निक बिल्कुल ही सिंपल है। इस सिंपल टेक्निक को ब्रीथिंग टेक्निक कह सकते हैं, या आप जो भी नाम देना चाहें, क्योंकि इसमें करना केवल इतना होता है, और इसके पीछे का मैं साइंस भी अभी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इस टेक्निक को समझ लेते हैं। अभी आप अगर किसी टेंशन या तनाव में हैं, तो आप अपनी ब्रीथिंग, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आप अगर अभी किसी तनाव में हैं, किसी टेंशन में हैं, किसी परेशानी में हैं, या आप जो भी इस समय स्थिति में हैं, आप अपनी सांसों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जब भी अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, अगर आप अभी गुस्से के मूड में हैं, आपको ये वीडियो देख के गुस्सा आ रहा है या किसी और को देख के गुस्सा आ रहा है, तो डेफिनेटली
आपकी ब्रीथिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, स्पीड में होगी। अगर आप अभी रिलैक्स हैं तो आपकी ब्रीथिंग स्मूथ होगी, आप अच्छे से सांस ले रहे होंगे, कोई दबाव नहीं होगा, कोई खिंचाव नहीं होगा। अगर आप अभी डर महसूस कर रहे हैं, तो आपकी ब्रीथिंग बहुत स्लो हो जाती है, बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है। अगर आप अभी किसी भी मोमेंट में हैं तो आपकी ब्रीथिंग पैटर्न को आप ऑब्ज़र्व करिएगा। जब आप खुश होते हैं तो आपकी ब्रीथिंग पैटर्न अलग होता है, जब आप दुखी होते हैं तो आपका ब्रीथिंग पैटर्न अलग होता है। और वहाँ पर एक कमाल की टेक्निक जो प्रैक्टिस कराई जाती थी जब हम लोगों का मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता था, तो वहाँ पर एक चीज़ सिखाई जाती थी। जब हम लोग मेडिटेशन में बैठते थे और मेडिटेशन में बैठने के बाद कई बार ऐसा होता था, काफ़ी समय आधे घंटे हो रहे हैं धीमे धीमे और मन भटकने लगा है, और वो बताते थे सांसों पर पूरा ध्यान लेके आना है। अब सांसों पर ध्यान लाने के लिए कभी कभी ये भी करवाना पड़ता था उनको, जब हमारा फोकस इधर उधर भटकता था तो सांसों को कहा जाता था कि गहरा कर लीजिए, यानी कि गहरी सांस आपको लेनी है और गहरी सांस आपको छोड़नी। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें गैपिंग नहीं होना चाहिए, आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको सांस ली फिर रोक ली या फिर सांस छोड़ी। और बिल्कुल नॉर्मल ब्रीथिंग को हमें गहरा कर लेना होता है। अभी आप जिस भी स्थिति में हैं, आप तनाव में हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप रो रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आपके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आप केवल थोड़ी देर जिस भी स्थिति में हैं, आपको कोई बैठने लेटने या कोई अलग आसन करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको अपनी ब्रीथिंग को चेंज करना है और आप देखिएगा आपका माइंड बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा तुरंत के तुरंत। क्योंकि अगर हम जब डरते हैं तो हमारी सांस का जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, जब हम खुश होते हैं उसका ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, जब हम टेंशन में होते हैं हमारा ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ब्रीथिंग पैटर्न को चेंज करने के बाद हमारा माइंड भी अलग शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल है, हम किसी भी स्थिति में अलग श्वासों की गति को देखते हैं, यानी कि जो भी हमारी अभी की सिचुएशन है उसका ब्रीथिंग पैटर्न अलग होता है। तो जाहिर सी बात है, हम ब्रीथिंग पैटर्न को चेंज करेंगे, हमारा माइंड अलग पैटर्न में चला जाएगा, अलग तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। इसका जो सिंपल सा तरीका है, आप अपनी सांसों को आराम से गहरा लेना और गहरा छोड़ना है। आप ये 5 से 10 बार करेंगे आराम से, आप देखेंगे आप पूरी तरीके से रिलैक्स हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस में करके बता देता हूँ। आपको गहरा लेना है और गहरा छोड़ना है। अब दोस्तों ये मत समझिए कि यहाँ पर मैं कोई योगा या कोई आपको अलग कोई आसन सिखा रहा हूँ। मैं केवल एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ टेस्ट एंड प्रूवन हो चुकी है। कई ट्रेनर्स के माध्यम से मैंने ये चीज़ सीखी है और ऑलरेडी मैंने विपासना केंद्र में भी इस चीज़ की प्रैक्टिस की है। उस अनुभव से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। जो आपका तनाव है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी टेंशन है, वो एक्चुअल में आपके माइंड में है। बाहर की परिस्थितियाँ नहीं बदलती हैं, वो वैसी की वैसी रहेंगी। आपके आसपास वही लोग हैं, वही परिस्थितियां हैं, आपके आसपास वही टेक्नोलॉजी है, वही बिजी माहौल है, लेकिन अब आप रिलैक्स हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप जो आज का सेशन था हमारा, वो एक्चुअल में बिजीनेस पे था, ना कि बिजनेस पे था। बहुत से लोग शायद इसको ये गलत समझ रहे हों कि मैं बिजनेस के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पर उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो हमारे लाइफ से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डेफिनेटली बिजनेस भी एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल टॉपिक है, लेकिन शायद वो सबके लिए रेलिवेंट नहीं है अभी। और
इस सेशन में मुझे ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में बात करने में मज़ा आता है जिनमें मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी, कोई अलग से मुझे इसके लिए कोई लर्निंग नहीं लेनी। मैं यहाँ पर इस सेशन में खासकर केवल उन चीज़ों की बात करने के लिए आता हूँ जो मैंने अनुभव किया है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मर्जी आपकी है, मैं तो आप सभी का दोस्त अरुण कुमार हूँ ही, लेकिन मैं जानता हूँ आप सभी भी मेरे डियर फ्रेंड्स हैं, तो आपके साथ एक सिंपल सी बातों को रखने का एक अलग ही मज़ा होता है। मेरा कोशिश ये होती है कि जो मैंने अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट की हुई चीज़ें हैं, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, उनको मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और उनसे आपके लिए कुछ ऐसा कर सकूं जिससे आपको बेनिफिट हो सके। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को मेरे ये जो काम है वो अच्छा लगे, सो वो लोग लाइक करेंगे, अपने फ्रेंडों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियोज़ अन्य लोगों को शेयर करेंगे। और मेरे साथ जो पर्सनली जो मुझे जानते हैं, जो मेरे परिवार के मिलने वाले फ्रेंड्स सर्किल के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, और उनमें से अगर कोई वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो आप और अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और लोगों तक मेरी बात जा पाएगी। सो दोस्तों, कोई भी आप समाज के लिए अगर कोई भी काम आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि आपको उसे करना चाहिए। आपके पास कोई नॉलेज है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे किसी भी एक व्यक्ति का भी अगर भला हो सकता है, किसी भी एक व्यक्ति को भी अगर प्रेरणा भी मिल सकती है कि चलो ठीक है, सामने वाला बंदा जिस तरीके से इसको नॉलेज है वो कर रहा है, तो आपको भी वो करना चाहिए। कोशिश ज़रूर करनी चाहिए और कोशिश करने से ही आपको सफलता मिलती है दोस्तों। सो दोस्तों, ये जो सेशन था बिजीनेस, इसको मैं अगर समराइज करूं तो मैं यही कहूँगा कि आज इंस्टाग्राम रील्स के ज़माने में आप अपने आप को इतना बिजी रखे हुए हैं कि शायद आप अपने बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप के बारे में जानिए, और साथ साथ में अगर आपको मैंने जो टेक्निक दी है कि अपने ब्रीथिंग पैटर्न को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और इसको यूज़ करके अपने माइंड को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि ये टेक्निक आज ही नहीं, आपको लॉन्ग लाइफ काम आने वाली, हमेशा काम आने वाली। जब भी आप कुछ बुरा सोच रहे हो तब आप अपनी ब्रीथिंग पर फोकस कीजिए और तुरंत अपनी सांसों को गहरा कीजिए और देखिए फिर कमाल, आपका माइंड तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो ये टेक्निक और ये जो चीज़ें हैं ये आपके बहुत काम आएंगी। और दोस्तों, एक चीज़ मैं जाते जाते एक चीज़ और भी आपके साथ कहना चाहूँगा कि आप कोई भी यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी जाते हैं, देखिए शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं अच्छी हैं, कम समय में बहुत सी चीज़ें आपको नॉलेजफुल मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और साथ साथ में मैं एक चीज़ कहूँ, आप अभी एक वीडियो देखते हैं 60 सेकंड की, जिसमें एक दुख भरा इमोशन है, आपने स्क्रॉल किया, दूसरा वीडियो जस्ट आया जिसमें एक खुशी से भरा हुआ इमोशन है, आपने उसको स्क्रॉल किया, तीसरा आया जिसमें कोई ट्रेजेडी दिखाई जा रही, चौथा स्क्रॉल किया, आपने वहाँ पर देखा कोई हॉरर या कोई ऐसी डरावनी एक्टिविटी दिखाई जा रही, आपने फिर स्क्रॉल किया, कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाई जा रही जो शायद रिलीजियस से रिलेटेड है, फिर आपने स्क्रॉल किया, फिर आपका अब इससे होता क्या है, ये एक एक मिनट में जो आप कर रहे हैं ना, इससे आपकी माइंड की गलत प्रोग्रामिंग होती है और यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं आगे चल के गलत इम्पैक्ट क्रिएट करती है, गलत दिशाओं में ले जाती है। होता क्या, जब आपका माइंड, आपकी जो इमोशंस हैं बहुत जल्दी शिफ्ट होते हैं ना, तो ये जो दोस्तों जानते ही है किसके साथ होता था पहले, जब ये चीज़ें नहीं थी एक एक मिनट वाली वीडियो, आदमी ज़्यादा स्थिर था, ज़्यादा फोकस्ड था, किसी एक चीज़ पे ज़्यादा देर टिक पाता था
पढ़ाई पे है या किसी बिजनेस पे है या किसी और चीज़ों पे है। अब दोस्तों इससे जानते हैं आपने क्या आदत बना ली, अलग अलग इमोशंस को आप एक एक मिनट में शिफ्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपने एक देखा रोड पे बाल बिखराए हुए, कुछ आधे कपड़े फाड़े हुए अजीब सा एक आदमी, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कपड़े फाड़ता है, कभी बाल नोचता है। शायद आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। ये जो आपके इमोशन तुरंत चेंज हो रहे हैं ना कहीं आपको उस स्थिति में वो ले जा रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है मैं नहीं इसको जानता, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़े स्तर पे होती हैं, लेकिन आपको खुद अपने लिए अवेयर रहना, अपने आसपास परिवार के लिए अवेयर रहना। हाँ, थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं कि बुलेटिन न्यूज़ की तरीके से ठीक है, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम अगर उस चीज़ पे गुजारेंगे तो एक बायो में एक डार्विनवाद शायद होता है कि आप जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वो अंग आपका चला जाएगा नहीं, यानी कि दिमाग का अगर यूज कम करेंगे तो दिमाग चला जाएगा, और जिसका बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं कि बार बार शिफ्ट कर रहे हैं, एक एक मिनट पे 1 घंटे तक आप अलग अलग इमोशंस को शिफ्ट करते रहते हैं। आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है अलग अलग इमोशंस पे। तो कभी आप एकदम हंस देंगे, कभी रो देंगे, कभी उदास हो देंगे, कभी किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जा रही, आप सीखते जा रहे हैं। आप किसी भी एक कंटेंट को, आप पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ तक आप अगर कुछ कहते हैं ना एंटरटेनमेंट भी करना चाहते हैं तो एक इमोशन को पकड़िए। कॉमेडी सीरियल्स क्यों कॉमेडी के लिए फेमस होते हैं? क्योंकि उनमें पता है लोगों को कुछ भी ट्रेजेडी भी होगी वो कॉमेडी से रिलेटेड है। यानी कि उनको पता आधे घंटे में मुझे हंसी के ठहाकों के चीज़ें मिलने वाली हैं। हॉरर में पता होता ना ये 2 घंटे 3 घंटे आधा घंटे की जो भी मूवी या प्रोग्राम है मुझे डर पैदा करेगा, वो भी एक अलग प्रकार का इमोशन होता है। तो थोड़ा सा आदमी थोड़े समय तक उस इमोशन को एंजॉय करता है, उससे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसका फ़ायदा होता है आपको। लेकिन जब आप ऐसे फटाफट स्क्रॉल करते हैं ना तो आपके बहुत से इमोशंस डिसबैलेंस होना शुरू होते हैं, और इसी की वजह से बहुत सी मानसिक बीमारियां होना शुरू हो गई हैं। अब दोस्तों ये तो एक विज्ञान का विषय है, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ही आपसे कहूँगा केयरफुल्ली इन चीज़ों को यूज कीजिए, इन चीज़ों के यूज़र बनिए, बट ऐसा यूज़र बनिए जो खाली आप यूज कर रहे हो, ऐसा यूज़र ना बनिए लोग आपको यूज करना शुरू कर दें। सो दोस्तों, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग का आज का ये ज़बरदस्त सेशन जो कि था बिजीनेस क्या है, और मैंने आपको जो टेक्निक दी ब्रीथिंग की टेक्निक, उसको आप यूज कर सकते हैं। आप किसी एक जगह पे अगर टिकना भी चाहते हैं तो भी आपकी ये जो ब्रीथिंग टेक्निक है बहुत ज़बरदस्त काम आएगी। आप थोड़ी सी देर के लिए कोई काम शुरू करने जा रहे हैं उसके पहले भी आप अपने आप को बिल्कुल शांत कीजिए, और शांत करने के बाद गहरी गहरी सांस लीजिए 3 बार 5 बार 11 बार, और जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं अपना काम शुरू कीजिए और देखिए ज़बरदस्त रिजल्ट। आपका फोकस ज़्यादा होने लगेगा, आपका जो माइंड है वो अच्छे से वर्क करेगा, आप ज़्यादा देर फोकस्ड हो पाएंगे। सो दोस्तों, आप सभी से मैं अब इस सेशन में विदा लेता हूं, और नेक्स्ट सैटरडे एक ज़बरदस्त सेशन के साथ फिर से हम सभी लाइव मिलेंगे आपके इसी चैनल पे। सो दोस्तों, अगली बार आप ये सेशन मिस मत कीजिएगा। आप लोग अगर जो लोग भी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी आइएगा लाइव, और लाइव में जो आनंद जो मज़ा आता है वो रिकॉर्डेड में नहीं आता। सो दोस्तों, 9 PM सैटरडे नाइट को हम फिर से मिलेंगे सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग के इस ज़बरदस्त सेशन में, और हमारे पास होगा एक नया टॉपिक, एक नई ज़बरदस्त एनर्जी के साथ। सो दोस्तों, आप सभी से मैं विदा लेता हूं, और फिर जल्दी मुलाकात होती है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां और बाहर आती रहें। ओके दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, गुड बाय एंड गुड नाइट।